सबसे हमारे जीवन का सबसे अनमोल चीज क्या है जीने के लिए? सबसे अनमोल, सबसे जरूरी क्या है? श्वास है, एयर है। अगर 3 मिनट श्वास बंद करें तो ये प्राण तन से छूट जाए। इसीलिए ये श्वास सबसे अनमोल चीज है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर स्वस्थ बनना चाहते हैं। हाँ, जो जरूरी चीज होता है उसको ज्यादा ध्यान देते हैं ना, लेकिन श्वास बहुत जरूरी चीज है तो बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं? कितने बार श्वास लेते हैं 1 मिनट में? कितने बार लेते हैं? 72। अब सोचे कितने बार लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन 1 मिनट में कितने बार लेते हैं तो जानना चाहिए ना। कितने बार? 60 बार। अच्छा, हम श्वास लेते हैं 16 से 18 टाइम, 16 से 18 बार हम श्वास लेते हैं ना, वो उतना ही हेल्दी रहते हैं और लाइफ स्पैन उतना ही ज्यादा होता है। चले डीप ब्रीदिंग करें, भस्त्रिका का अभ्यास। डीपली श्वास 2.5 सेकंड लेंगे और 2.5 सेकंड छोड़ेंगे। डीपली श्वास लेंगे, करते रहिए। हाँ, हम बोलते रहेंगे। दोनों भाई दोनों साइड में बैठे हैं, उसको फॉलो करें। डीपली श्वास इनहेल करें, लंबा और लंबा छोड़े। जितने हम डीपली श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं उतना बाहर का जो ऑक्सीजन है हमारे रोम रोम तक पहुंचता है, हर ऑर्गन्स तक, हर टिश्यू, हर सेल, हर सिस्टम तक पहुंचकर उसको स्वस्थ बनाता है। इसीलिए डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कि सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? किस प्राणी का होता है? कछुआ का। नहीं, 250, 300, 400 साल जीता है, 6 टाइम है पर मिनट, तो ज्यादा टाइम। अगर जो जोर जोर से श्वास लेते हैं, जैसे कि कुत्ते हैं, ये मंकी है, ये सारे बहुत जोर जोर से श्वास लेते हैं, लेकिन उसका लाइफ स्पैन देखो कितना कम है। तो ऐसे इसीलिए डीपली श्वास इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। ये भस्त्रिका का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो लंग्स को एक्सपांड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए सारे सिस्टम इसमें ठीक होते हैं। वात पित्त कब ठीक होते हैं? ठंडा, खांसी, ये सारे सब कुछ, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इसमें ठीक होते हैं। सारे न्यूरो सिस्टम ठीक होते हैं। तो इसको कहते हैं भस्त्रिका, रिलैक्स रिलैक्स। ये शरीर कैसे बनाया हुआ है? कुछ सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक एक सिस्टम किसमें बनाया हुआ है? कुछ ऑर्गन को लेके, जैसे कि लीवर है, स्टोमक है, पैंक्रियास है, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हैं। ऐसे एक एक ऑर्गन किसमें बनाया है? कुछ टिश्यू को लेके बनाया है। और वो टिश्यू कहाँ से बनाया? सेल में। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे कुछ है। इसमें मन कहाँ गया? मन कहाँ है? चले कपालभाति का अभ्यास करते हैं। पेट से श्वास को बाहर छोड़ते हैं, 50 टाइम्स करेंगे। चलिए 1 सेकंड में एक बार। पेट का सारे रोग, जैसे कि डायबिटीज है, गैस्ट्राइटिस है, लीवर का कोई भी फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर्स है, फ्लैटुलेंस है, इंडाइजेशन, ये सारे जितने भी पेट के अंतर्गत जितने भी बीमारियां इसमें ठीक होते हैं। कपालभाति, कपालभाति इसको क्यों बोलते हैं? भाति माना प्रकाश। ये मुखमंडल को ज्यादा प्रकाश देने वाला है, क्योंकि पेट जितना साफ रहता है हमारा मुखमंडल उतना प्रकाश होता है। पेट की बात मुंह से निकलता है, कहते हैं ना, पेटर किसी लुचे सी बदे मुहरे जाना पुरुष नहीं कि पेटर कथा लुचेले भी जाना पड़े, पेट रोग हेले भी मुहरे बाहर। इसलिए पेट को स्वस्थ बनाने की एक क्रिया है कपालभाति। करें धक्का दियो। सकाळु सकाळु जे पेट को देई
ଦେଇଥିବ ଧକ୍କା କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେ ପେଟକୁ ଦେଇଥିବ ଧକ୍କା ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇବନି ଧୋକା। କଣ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇବନି ଧୋକା। ସେ ପେଟକୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। आराम से, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी केस करे ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं छोड़ना, पेट से बाहर निकल रहा है। हाँ, रिलैक्स। इसका नाम क्या है? कपालभाति। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम, 3 प्राणायाम मुख्य प्राणायाम। तीसरा है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम हमारा 3 नाड़ियां हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। दोनों को बैलेंस करने के लिए सुषुम्ना है, पीड़ा, पिंगला और नाड़ी जागृत होता है। माना ये जो शरीर में 7 चक्र है, 7 एनर्जी है, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति। आत्मा में ये जो 7 गुण है, ये 7 एनर्जी 7 चक्र में विद्यमान है। जब हम ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं ना, ये 7 चक्र धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। और जिसका चक्र जितना एक्टिव होता है, चक्र जितना स्वस्थ होता है, हम शारीरिक स्तर से भी इतना स्वस्थ होते हैं और मन से भी इतना स्वस्थ होते हैं। तो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास प्राणायाम में राजा कहा जाता है इसको। तो चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। दाएं तरफ क्लोज करेंगे, बाएं तरफ से धीरे धीरे श्वास लेंगे, लंबा श्वास 2.5 सेकंड तक। फिर बाएं तरफ क्लोज करते हैं, दाएं तरफ से धीरे धीरे छोड़ें। फिर दाएं तरफ से लें, दाएं तरफ क्लोज, बाएं तरफ से छोड़ें। फिर बाएं तरफ से लें, बाएं तरफ लेना है, दाएं तरफ से छोड़ना है, फिर दाएं तरफ से लेना है, बाएं तरफ से छोड़ना है। ऑल्टरनेट ऐसे करते रहना है। शुरुआत बाएं तरफ से होगा और क्लोज भी बाएं तरफ से होगा। करते रहिए, 8-10 बारी करें। मन शांत, कमर सीधी, अपना सिर भी सीधे करें। योग एक मनोविज्ञान है, एक मनोव्यायाम है। नहीं, योगः कर्मसु कौशलम, ये कर्म को कुशल बनाने एक सुंदर प्रक्रिया है योग। रिलैक्स। चलिए, अभी किन किन को थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है किन किन को, जिनको हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो गया, कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर है, कुछ भी है, इसके लिए उज्जाई का अभ्यास। जिनको ठंडा, खांसी, कॉफ, ब्रोंकाइटिस, ये सब कुछ है, गले खुलता नहीं है, आवाज बैठ जाता है, इस सारे प्रॉब्लम के लिए उज्जाई का अभ्यास आप देख लिए, करने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं और धीरे धीरे श्वास लेने के टाइम इसको वाइब्रेट करते हैं। इसको कहते हैं क्या? उज्जाई। चलिए, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ लीजिए। रिलैक्स। एक बार तो इसको धीरे धीरे कम पहले करें, इतना लंबा नहीं हो सकता है पहले। जैसे पहले पहले खांसी होगा और धीरे धीरे फिर क्लियर हो जाएगा। दाएं तरफ क्लोज करके बाएं तरफ को छोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? उज्जाई। चलिए अभ्यास शीतली का अभ्यास करते हैं।
इसमें मन शांत होता है और शरीर को ठंडा पहुंचता है। बीपी के लिए भी को फोल्ड करके बाहर निकालेंगे ऐसे। धीरे धीरे जीभ से श्वास लेते हैं और नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से, नाक से छोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिद्धि। इसको 10-15 बार करेंगे तो शरीर ठंडक का महसूस होगा, मन शांत होगा, शरीर भी शांत होगा। अभी करते हैं, चले सिद्ध करने का अभ्यास। जीभ को उल्टा टच करें, सॉफ्ट पैलेट जो अंदर है, क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट लग रहा है ना नीचे, तालु, इसको टच करें, दांत बंद करें, दांत के अंदर से श्वास लेना है और नाक से छोड़ना है। चलिए इसको कहते हैं 10 बारी करें। इसको कहते हैं सिद्धकारी। इसमें दांत का जो भी प्रॉब्लम ठीक होता है, ये मुख के अंदर जो भी है ना, माउथ कैविटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है इसमें ठीक होता है। जिनको कैविटीज होता है, दांत गम का प्रॉब्लम, दांत दर्द होता है, ये सारे प्रॉब्लम इसमें ठीक होता है। इसको कहते हैं सिद्धकारी। इसमें मन भी शांत होता है, ठीक है ना। रिलैक्स। कौन कौन पहले प्राणायाम करते हैं? पहले से प्राणायाम का अभ्यास है, ये प्राणायाम आसन अभ्यास है। अच्छा, एक ही करते हैं आज, ठीक है। चले अभी करते हैं कर्ण रोगांतक, कान के लिए। छोटा छोटा अभ्यास है लेकिन बहुत अच्छा। जिनको कान का प्रॉब्लम है, कर्ण रोगांतक। श्वास ले, जोर से भरे, नाक और मुख दोनों बंद होगा और जोर से फूंकेंगे अंदर तो कान से हवा निकलेगी, ठीक है ना। तो चले, श्वास ले लीजिए, मुख और नाक दोनों क्लोज। हवा निकल रही है दोनों कान से। अगर दोनों कान से निकल रही है तो दोनों कान ठीक है, एक कान से निकल रही है तो एक कान ठीक है, ठीक है ना। चले लास्ट प्राणायाम भ्रामरी का। इसमें मन शांत होता है। चले 3 बारी भ्रामरी का अभ्यास। इसमें कान को क्लोज करेंगे, ये इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर और ये 3 आंखों के ऊपर टच होगा और श्वास लेते हुए ओम का लास्ट जो म है उसका हम गुनगुनाते हुए उच्चारण करेंगे। चलिए, रिलैक्स। दोनों हाथों को जोर से घिस के दोनों आंखों में लगाएं। 6 घंटा। और जो 8 घंटा सोते हैं वो है रोगी, जो 10 घंटा सोते हैं तो भोगी, और जो 12 घंटा सोते हैं वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के तो 6 मंथ्स सो जाता है।
और 6 मंथ जाएगा वैसे। नेक्स्ट चले। इसको ऐसे नीचे और पूरा नीचे लगाएंगे पूरा। अब जाओ, ये हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या? डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। ठीक है ना? क्या चाहिए? पहला क्या है? डाइट है, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है रेस्ट। इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। और मन को स्वस्थ बनाने के लिए क्या चाहिए? मन का भी 3 चीजें चाहिए। मन का भी डाइट है, मन का भी एक्सरसाइज और मन को भी रेस्ट चाहिए। हम मन को रेस्ट नहीं देते हैं, शरीर को रेस्ट देते हैं, लेकिन मन को रेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए मन स्वस्थ नहीं होता है। 90% बीमारी साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक माना क्या? नेक्स्ट, मोनोशारीरिक, मन से पेट हुआ। जितने भी शारीरिक बीमारियां हैं ये सब कुछ मन से ही शुरू होता है। इसलिए 90% बीमारी, साइंटिस्ट लोगों ने कहा 90% बीमारी है साइकोसोमेटिक, मोनोशारीरिक। इसलिए मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और ये मन कहाँ है? हमारा मन कहाँ है? शरीर के अंदर कहाँ है मन? कहाँ है बताए? ब्रेन के अंदर है। हमारा बुद्धि कहाँ है? ये सारे सॉफ्टवेयर है ना। शरीर अगर हार्डवेयर है तो मन क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो अगर ये जो मन, बुद्धि और ये संस्कार जो है हमारा, ये तीनों आत्मा के अंदर है। हमारा अंदर जो एनर्जी है, आत्मा है, जो प्रकृति के बीच में विराजमान है, इसके अंदर ही ये 3 शक्तियां हैं। अगर बुद्धि स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो मन को अच्छी तरह से चला सकता है। और मन अगर ठीक है तो ये इंद्रियां ठीक तरह से चल सकते हैं। 5 इंद्रियां हैं। क्या क्या? क्या क्या है? चलें, पेट को कम करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास, कमर को ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए, जिनको बैक पेन है और जिनको ओबेसिटी है, पेट बढ़ा हुआ है, और 200 बार करेंगे तो पेट की चर्बी घट जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ऐसे करेंगे। नेक्स्ट डीप ब्रीदिंग के साथ करें। नेक्स्ट रिलैक्स। अभी वज्रासन में सभी बैठ जाएंगे, 2-3 आसन करेंगे। वज्रासन डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? मंडूकासन। नहीं, ये खाने के बाद ऐसे बैठ सकते हैं वज्रासन में, जो एक ही आसन है, खाने के बाद हम कर सकते हैं। इसको देखो, हम मंडूकासन करते हैं। तो पहले बाएं तरफ ये जो नाभि है, इस मिडिल में बाएं हाथ रखें और फिर उसके ऊपर दाएं हाथ रखें। सांस छोड़ते हुए आगे नीचे झुक जाएंगे, पीछे नहीं उठाएंगे। छाती को हम घुटने पर लगाएंगे, आगे देखेंगे। ठीक है ना? चले। धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड रुक के धीरे धीरे ऊपर। फिर दाएं हाथ रखेंगे, उसके ऊपर बाएं हाथ, धीरे धीरे नीचे झुक जाएंगे। सांस
क्या हो रहा है? पेट को कम करें, लॉन्गर द ब्रेथ, शॉर्टर द लाइफ। फिर नेक्स्ट ऐसे कैसे हो? रिलैक्स, धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथ हम करेंगे शशकासन, है ना। सांस लेते हुए ऊपर, इसमें बीपी कम होता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे नीचे झुक जाएंगे, पीछे नहीं उठाएंगे और सिर नीचे पूरा। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा वाइड करें, हाथ नीचे रखें। हाँ, ये हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, धीरे धीरे नीचे आगे झुके। एड़ियों पीछे नहीं उठेगा, एड़ियों के साथ लगा रहेगा और थोड़ी नीचे जमीन पर थोड़ी। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। ये रैबिट पोज है। क्या है रैबिट पोज? अभी चले उष्ट्रासन करते हैं। कमर के लिए बहुत अच्छा है और थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाए सभी, वज्रासन में सभी बैठ जाए। अभी घुटने के ऊपर, दोनों हाथ पीछे ऐसे, सांस लेते हुए पीछे मुड़ जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे। रिलैक्स। देखिए, अगर किसी को सिर चकराता है तो धीरे धीरे करें, किसी को सिर चक्कर आता है, ठीक है ना। अभी पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। चलिए, पूरा उठ जाए, दोनों हाथ पूरा पीछे, एड़ियों को पकड़े। रिलैक्स। अच्छा, लेट के करेंगे दुआ। अच्छा, लेट के दुआ से करें। पेट के बल लेट जाए। सबसे अच्छा है भुजंगासन कमर के लिए। आजकल कमर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। पहले ऐसे करें, मकरासन का एक पोज है, ऐसे करें। बहुत अच्छा अभ्यास है ये, डीप ब्रीदिंग के साथ। तो आत्मा का भोजन क्या है? आज तक हमारे दुख का कारण क्या जानते हैं? हम खुद को शरीर समझने लगे। जब हम आत्मा खुद को भूलने लगे तो दुख या अशांति, बीमारी सब कुछ शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? आत्मा रहता था शरीर के अंदर। कहाँ पर सब कुछ कंट्रोलिंग पावर है? माइंड, ब्रेन के अंदर। तो जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तभी क्या होगा? सारे इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, जो पंच इंद्रियां हैं। चले देखिए, ये दोनों हाथों को यहाँ पर रखें, दोनों पैर सीधा। सांस लेते हुए हम नाभि तक धीरे धीरे उठेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे नाभि तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और दाएं से बाएं पैर को देखेंगे। तिर्यक भुजंगासन। सांस लेते हुए उठें और घूम जाएं थोड़ा सा, दाएं से बाएं पैर को देखें। रिलैक्स। अभी फिर से ऑपोजिट साइड। सांस लेते हुए ऊपर उठें, बाएं से दाएं पैर।
रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला रहे हैं, दोनों हाथों को थोड़ी के ऊपर, थोड़ी के नीचे, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठो, पूर्ण भुजंगासन। पूरा उठे, पूर्ण भुजंगासन। रिलैक्स। अभी घूम जाएंगे, पीठ के बल लेट जाए। करेंगे पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन। बाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं पैर को फोल्ड करें धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए अपने नाक को घुटने पर टच करेंगे। जिनको गर्दन का दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। श्वास लेते, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठने सिर को और घुटने पे टच करें। रिलैक्स। अभी दाएं पैर को धीरे धीरे फोल्ड करें और सिर को उठाते हुए अपने नाक को टच करें। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को उठाते हुए, दोनों पैरों को एक साथ नाक को टच करें। रिलैक्स। अभी थोड़ा सा अप डाउन हो जाए, ये स्पाइनल मसाज है, बहुत अच्छा काम आता है। चलो फिर इधर उधर, लेफ्ट राइट। पेट का एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक बताते हैं क्या करना है आपको। दोनों पैरों को पूरा 90 डिग्री तक उठाएं, अर्ध हलासन। ये श्वास भरें, धीरे धीरे मैं 1 से 10 गिनती करूंगा, धीरे धीरे लाना है नीचे, ठीक है। चले धीरे धीरे डाउन करें। 1 2 3, इसमें पेट धीरे धीरे चर्बी घटे। 4, नीचे लाएं और नीचे। 5 और नीचे। 6 7 और धीरे धीरे नीचे। 8 9 और नीचे धीरे धीरे। 10। रिलैक्स। शवासन 1 मिनट। शवासन, दोनों हाथों हथेलियों को ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखिए और शवासन, बिल्कुल साइलेंस। रिलैक्स। अभी बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। बाएं तरफ से ऐसे नहीं उठना है। जिनका उठने का पोस्चर रॉन्ग है उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे उठते हैं, ऐसे हैं, अगर ऐसे उठेंगे तो क्या होगा, सारे कमर पर वो प्रेशर हो रहा है। इसलिए बाएं करवट लेते हुए उठना है धीरे धीरे, प्रेशर नहीं हो रहा है। चले अभी खड़े हो जाएंगे। सिंधु परमात्मा है और उनसे अनंत शक्तियाँ हमारे पास आ रही है और हमारे रोम रोम में प्रवाहित होकर हमारे तन मन को स्वस्थ बना रहा है। सारे संसार की मंगल कामना करते हुए शांति पाठ का उच्चारण करें। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति,
गृहस्थयो शांति, वनस्पतयो शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। ओम शांति। वर्तमान शरीर को सुस्थ रखा जोग संबंध जोग शब्द बहुलता आम शुणुचे किंतु आम सब जोगी ना एवं समस्त मनर जोग पड़ेगा हॉस्टेल को ऑफिस को ना तो ये स्वाभाविक शारीरिक मानसिक बौद्धिक पारिवारिक आध्यात्मिक स्तर में आम समस्ते जोगी तेणु आपण मानक बहुत शुभभावना कि शरीर को सुस्थ रखापी आपण मैंने जानते अल्प बहुत बुझी जाइए मन को सुस्थ रखा दरकार मन सुस्थ अच्छी केमती जानवा केमती जानवा मारना भाई आस आग आस गोटे ग्रुप फोटो उठेदबा ना तापर आपण समस्त मन को सुस्थ रखापी मन को भी खाद्य दरकार कौन खाद्य कि खाद्य पॉजिटिव थॉट्स शुभ चिंतन तेणुकरी आज ईश्वरीय परिवार आम ये प्रत्येक दिन पाठ पढ़ु ईश्वर द्वारा ज्ञान आहरण कर आशीर्वाद रे पालन पाचु तेणु आपण ईश्वर किसी आशीर्वाद रखिए आपण मैंने आज विशेष परमात्मा आशीर्वाद देवे एवं खुशीटा केमती जाना पड़ो चेहराटा रोग होता है बेले बेले जंत्रटा ना कि पानी पाग कौन है कौन हो पाए कि चेहरा खुशी रही मन खुशी रही तार प्रभाव जल्दी जल्दी जहाँ देह असुस्थ आम जो कम हाथ दबा सफलता ही सफलता तेणु आपण सफलता कम कर पुणी गोटे अधे मिनट टी आखि बंद कर दिखाँ दीर्घ निश्वास ये वातावरण में जो दिव्यता सुभावनार वातावरण अच्छी वायुमंडल ग्रहण कर लंबा निश्वास आम मन में जहाँ भी अस्थिरता अच्छी अशांति अच्छी धीरे धीरे छाड़ी दिया मन मन निजक पचारतु मुझे आ निजक सजेस्ट करतु मु एक विशेष आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच एक कलाकार अभिनेता इस शरीर मोर वस्त्र मो आत्मा मोर अंतरंग अविनाशी जीवन साथी से परम सत्ता परम आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म ज्योति बिंदु मो घर परम धाम मो पर आशीर्वाद वर्षा कर मते आशीर्वाद दे सदा समर्थ खुशी और सफलता प्रदान करने मो पाखे मो सम्मुखरे उपस्थित अच्छा सूक्ष्म आशीर्वाद हाथ मस्तक अनुभव करते सदा सफल दीर्घ
निश्वास नियंतु चिंतन निश्वास रही ए वातावरण को शांति शक्ति सुख सहयोग दबारे आम समस्ते सफल आपण मन को बहुत धन्यवाद किछि समय सहयोग ए विश्व वातावरण को गोटे बहुत बड़ा अवदान दे तेणु आपण विशेष उपहार तेणु शरीर